क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इन एपिसोड्स में हम आपके लिए पेश करते हैं जराइम की दास्तानें, वो कहानियां कि जो आज भी हमारे और आपके माशरे में कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर जरूर रूनुमा हो रही हैं। और आज के इस एपिसोड में, आज के इस प्रोग्राम में हम आपके लिए पेश कर रहे हैं जुर्म की वो दास्तान कि जिसका क्रैकडाउन एक्साइज पुलिस वेस्ट कराची ने किया। किस तरह मुनशियात की एक भारी मिकदार कब्ज़े कानून में ले ली गई, किस तरह मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए, और हम आपको ये ज़रूर बताते चलें कि पकड़ी जाने वाली इन मुनशियात को ARY वन वर्ल्ड क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड की टीम ने किस तरह रिकॉर्ड किया है। ये आज के इस प्रोग्राम को देखते हुए आपको ज़रूर अंदाज़ा होगा। बहरहाल ये सब कुछ कैसे हुआ, आइए शुरू करते हैं आज के जुर्म की ये दास्तान। 5 अप्रैल 2008, एक्साइज पुलिस वेस्ट, कराची। 5:45 ये एक्साइज पुलिस डिपार्टमेंट वेस्ट है। पाकिस्तान में इस इदारे का काम दूसरी बहुत सी जिम्मेदारियों के साथ साथ मुनशियात की रोकथाम भी है। यहां मौजूद अफसरान की दौरान गुफ्तगू एक अहम तरीन आने वाली टेलीफोन कॉल ने हर एक को अपनी जानिब मुतवज्जो कर लिया। जी जी जी, कौन? हाँ अच्छा, क्या हाल है भाई? ठीक ठाक हैं? खैरियत? जी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। पक्की बात है ना? एक दफ़ा आप और कंफर्म कर लें। नहीं, आप लोकेशन प्रॉपर बताएं। एक दफ़ा और कंफर्म कर दें। कंफर्म है? ठीक, थैंक यू। आने वाली इस टेलीफोन कॉल ने सबको उस मंजिल पर पहुंचा दिया कि कब, कहां, कैसे, किस तरह निशानदेही की जाने वाली कंसाइनमेंट को मंजिल पर पहुंचने से पहले ही कानून की तहवील में ले लिया जाए। क्या हाल है? ठीक ठाक बैठो। हाँ सर, की बताओ। सर, अभी एक इंफॉर्मेशन मिली है हमें कि हब रिवर रोड के ज़रिए बड़ी तादाद में मंशात आ रही है, और हमारी जो इंफॉर्मेशन है ये 100% करेक्ट है। इस सिलसिले में आपसे कुछ ताउन चाहिए। इन्फॉर्मर से बात कर ली आपने? जी सर, बिल्कुल। इन्फॉर्मर ठीक है? बिल्कुल सर, ठीक। आप मुतमईन हैं उसकी बिल्कुल इन्फॉर्मेशन मुतमईन से? है, 100%। तो आप बिल्कुल मतलब ये कि तमाम स्टाफ लेके, जो मुताल्लिका अमला है उसको लेके, गाड़ी लेके, असला लेके साथ जाइए और ये काम करें आप। महकमा पूरी तरह आपके साथ होगा, आपको कामयाबी नसीब होगी और इज्जत भी मिलेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर, आपको रिजल्ट देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, ठीक है। और इसके बाद शुरू हो गई तैयारियां ऑपरेशन नारकोटिक्स की। मोहम्मद अली साहब, हमने आपको इसलिए बुलाया है कि हमें एक इंफॉर्मेशन मिली है। इतला ये है कि हब रिवर रोड से दूसरे प्रोविंस से कुछ मंशियात आ रही है। वो है एक बड़े ट्रक में, जिसका हमें नंबर भी मिला है, वो हम आपको देंगे, और उसको आप ये पकड़ना हमें किसी सूरत हाल में। नहीं सर, इंशाल्लाह कामयाबी होगी। थोड़ी सी गलती जी सर, आपकी इस बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए इंशाल्लाह कामयाबी गलती की होगी कोई सर। गुंजाइश नहीं। ये बलूचिस्तान के रास्ते सूबे सिंध में दाखिले की मरकजी गुजरगाह है।
जिसे हब रिवर रोड कहा जाता है। एक्साइज डिपार्टमेंट के लोग इंतजार कर रहे थे मतलूबा व्हीकल का। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। 5 अप्रैल 2008 को महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अमले ने बलूचिस्तान की तरफ से आने वाले एक ट्रक को हब रिवर के करीब रुकने का इशारा किया, लेकिन वो ट्रक नहीं रुका और अमले ने ताक़ुब के बाद उस ट्रक को रोका। जब हमारे अमले ने इस ट्रक की तलाशी ली तो इसमें से तकरीबन 1.5 टन चरस बरामद हुई, जो कि एक बहुत भारी मकदार है मंशियात की, और इसकी बैन अक़वामी मार्केट में मालियत तकरीबन 1.5 अरब रुपये के करीब बनती है। पिछले 5 साल के अरसे के दौरान ये कराची में की जाने वाली महकमे की तरफ से सबसे बड़ी कार्रवाई है। 4 मुल्ज़िमान को मौके पर गिरफ़्तार किया गया और उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करके जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। यहाँ मैं आपको ये बात बता दूँ कि महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट इस बात की पूरी कोशिश कर रहा है कि वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को मुंशियात से पाक किया जाए और इस सिलसिले में मज़ीद कार्रवाइयाँ भी इंशाल्लाह की जाएंगी। वो तमाम अहलकार, वो तमाम अफसरान जिन्होंने इस कार्रवाई में हिस्सा लिया है, उनको तारीफ़ी असनाद जारी की जा रही हैं और इस बात का भी इंतज़ाम किया जा रहा है कि उनकी हौसला अफजाई के लिए उनको कैश रिवार्ड दिया जाए, ताकि दूसरे लोग भी इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इस पकड़े जाने वाले ट्रक को एक्साइज पुलिस वेस्ट की टेरिटरी में लाया गया। ट्रक के हर कोने से मुनशियात बरामद होती रहीं। मालूम करने पर पता चला कि बरामद होने वाली चरस की मिकदार तकरीबन 1.5 टन है। अगर ये कंसाइनमेंट इंटरनेशनल मार्केट में पहुंच जाता तो इसकी मालियत बनती 1 अरब 50 करोड़ रुपए। आपने देखा कि हमारे एक्साइज डिपार्टमेंट के एहलकारों ने किस तरह अपनी जान की बाजी लगाकर मुंशियात के स्मगलरों को गिरफ़्तार किया। हमारा काम बहुत सी ज़िम्मेदारियों के साथ साथ मुंशियात की तरसील और उसकी सेल और उसके इस्तेमाल को रोकना है। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे मुल्क का नाम मुल्क दुश्मन अनासर की कार्रवाई की वजह से बदनाम हो, और हमारे मुल्क का नारा भी यही है कि हम मुल्क में मुंशियात के ख़िलाफ़ जहाद में मसरूफ़ अमल रहेंगे। पकड़े जाने वाले इन मुल्ज़मान को इब्तिदाई पूछगछ के लिए लाया गया। नाम क्या है तेरा? मोहम्मद आदम। वलद? सैयद। कौन? दरजादल। किधर के रहने वाला है? तुर्बत। ये गाड़ी कहाँ से लाया था तू? तुर्बत से। किस जगह से? बलुस्तान रोड से। ये अब चौकी रोड से आया। तुम्हें पता नहीं था गाड़ी में क्या है? कुछ पता नहीं, तो बोलते कपड़ा है पाकिस्तानी। इधर किधर उतारना था गाड़ी? इधर टर्मिनल ड्राइवर को देना था। ये गाड़ी किसके पास ले जानी तुम्हारे को? भाई का पास। ये भाई का पास। और कौन है तुम्हारे साथ मुलविस इस काम में? और 2 लड़का और है। ये किधर देनी थी तुम्हारे को? टर्मिनल में सर। किसको? ये आगा जान को। ये क्या करता है आगा खान? ये मेरे को सर पता नहीं है, इसने बोला कपड़ा है सर। कपड़ा है उसमें? जी सर। हमेशा ही की तरह एक ही जवाब कि नहीं मालूम ट्रक में ये मुनशियात कहां से आ गईं, किसने रख दी। तुम इसको पहले से जानते थे? आज देखा था, चालिया का काम करते, सुजुकी चलाता था। कहाँ चलाता सुजुकी? ये टर्मिनल में सर। छालियाँ कहाँ से लाता था? ये क्वेटे से लाता था सर। तो तुम्हें क्या ये पता नहीं था कि क्या काम कर रहा है छालियों में? ये सर मेरे को पता नहीं था। खुदा कितने साल से जानते हो इसको? इसको काफी अरसा होता है सर जानता। नमूनेबाजी छोड़ दीजिए, छालियों का काम करते हो, चरस लाते हो, स्मगलर हो तुम।
बदमाशियां करते रहते हो। कितने अर्से से काम कर रहे हो? ये 3-4 महीने से जानता कितनी दफा कराची गाड़ी लेकर आए हो? हूँ। एक ही दफ़ा है सर। नाम बताओ सर, नहीं कर गाड़ी यहाँ देना ना तुमको, नाम बताओ। मोहम्मद आदम। अपना जान बचाओ, सही मुल्जिम हमारे को दो। सही मुल्ज़म देगा सर। जब गाड़ी लोड की कितने आदमी थे तुम्हारे पास? 3 वसीम जलाल। तुम कितने अर्से से जानते हो उनको? वो मेरा अपना है सर, भतीजा है। ये खानदानी काम है तुम्हारा? फिर ये कैसे लेकर आए तुम? बस धोखा हो गया सर, इन लोगों ने धोखा दिया, बोलते पाकिस्तानी कपड़ा है। मेरे को क्या पता था, बीच में चरस डाला हुआ है सर। सब ऐसे बोलते हैं जिस तरह तुम बोल रहे हो पकड़ने के बाद। अभी तुम 10 मिनट में सब कुछ बता दोगे। क्या नाम है तुम्हारा? सादुल्ला। वलद? वलद सिराजुद्दीन। कौन? सैयद। ये सैयदों का काम है? हाँ? नहीं सर। कहाँ से चढ़े थे तुम इससे? तू भी ड्राइवर है? नहीं सर, मैं इसके साथ ऐसा होता हूँ सर। पूरी हमें कहानी सुना, इससे ताल्लुकात क्या है तुम्हारे? सर हम टर्मिनल में सुजुकी चलाता है, या उधर बस पहले चलाता था, इसका अपना बस चलता है मकराम पर। इसको कब से जानते हो तुम? ये 6 महीने होता है, 5-6 महीने। कट्ठे पे ये काम करते हो चरस का? नहीं सर, हमको पता नहीं था। हमको एक आदमी ने बलूचिस्तान में गाड़ी दिया, बोलता है ये गाड़ी ले जाओ, उधर बंदा खड़ा होएगा, ये आप उसको दो। उसका नाम क्या था? मदी। वो कहाँ का रहने वाला वो है? पेशावर का सर। तुम पहले क्या काम करता था? छालिया का। वो सर। स्मगलिंग तुमने छोड़ दी, अभी चर्च की शुरू कर दी। छालियों में भी चरस चलाता था? हाँ? नहीं सर, पहले क्या करता था तुम? पहले सर मैं सुजुकी चलाता था, चलिए का काम करता था सर। तुम्हारे को पता नहीं था इसमें अंदर क्या है? सर नहीं पता था। किराया नहीं लिया था तुमने? सर नहीं दिया सर, पता नहीं था। पता कैसे नहीं था? कहाँ का तुम रहने वाला, कहाँ का आदमी? पेशावर तुम्हारे साथ मिलता है, तुम्हारे को कपड़ा लोड करवाता है, तुम्हारे को पता नहीं था सर पता नहीं कि इसमें चरस एक कपड़ा है? उसको खोला गया, तुमने देखा क्या था उसमें? सर, चरस था उसमें। फिर तो स्मगलर नहीं हो तुम, मंशियात फरोश नहीं हो तुम। इसका वजन कितना था? ये 35 मन था। 35 मन। इसकी तुम माल कीमत जानते हो कितनी है इसकी? नहीं सर, ये कपड़े में था, कपड़ा ऊपर था, कपड़े के अंदर छुपाया हुआ था। तो स्मगलर का काम यही होता है ना, अपना जान बचा। पहले तुमने काम किया छालिया का, बीच में से भी तुमने और काम शुरू कर दिया चरस का। बार बार जो टर्मिनल का जिक्र कर रहे हो, किस जगह का टर्मिनल है ये? ये कोयटा का बस अड्डा है सर। कितने पैसे तय किए थे तुमने? सर तय नहीं किया था सर, हम खाली बोला, फिर बाद में बोलता है मैं दूंगा। ये जो टिप लगाया इसका कितना पैसा लेता है उससे? कितने में बात हुई थी? 50,000 में, लाख में, कितने में बात हुई थी? सर हमारा बात नहीं हुआ था, दम उस्ताद का बात मेरा ख्याल हुआ था, हमारा सर, बात नहीं हुआ है। ये सही सही नहीं बता रहा है। हाँ? सही सही तुम बताओ तो तुम्हारी जिंदगी बचेगी। इस तरह जिस तरह तुम झूठ बोल रहे हो, इस तरह तुम्हारी जिंदगी नहीं बचेगी। असली बंदा दे दो, अपना जान छुड़ाओ। सर हमारा जिंदगी बच जाएगा, हमारा बचाओ ना। का। फिर कैसे बचाएगा? ऐसे झूठ बोलकर? अभी तक तुमने हमारे को आदमी नहीं दिया है, याद रख लेना। सर अब बताता हूँ सर, उसका नाम मदी है, मदी। अभी वो किधर है? सर वो हमको बोला था कि तुम टर्मिनल पहुंचो, फिर हमको फोन लगाओ। हाँ, फिर? हाँ, बोलता है अभी फोन उसका बंद है, वो पेशावर का रहने वाला है, अभी भाग गया। क्या क्यों हो गया? भागा? सर उसमें चर्च निकला सर। अरे तुम इतने मासूम बन रहे हो, तुम्हें किसी बात का पता नहीं है कि नहीं किसी का फोन नंबर पता है, न मदी का एड्रेस पता है। तुम इतना ट्रक उसका लोड करके आए, कुछ पता नहीं। सर ये आदम उस्ताद को पता है सर। आदम तुम बताओ। सर 20,000 रुपये डीजल के खर्चा दिया है सर। बाकी बोलता टर्मिनल में आ जाओ, पहुंचो, तेरे को खर्चा दे। नहीं, कोई बात तो उसे डिसाइड की होगी ना? कुछ बात नहीं हुआ सर। 20,000 में तुम्हें सिर्फ गाड़ी पहुंचाने के दिए? जी सर। ये क्यों दिए? आखिर उसमें कोई चीज तो होगी ना? मैंने समझा सर, ये बस ये गाड़ी हर वक्त लोड होता है, ये 20,000 का इसका खर्चा होता नहीं, है। हाँ तुम इतना मासूम है, तेरे को पता ही नहीं था? नहीं सर, पता होता तो इतना मासूम है तो बहुत मासूम है। तुम्हें पता है इसकी सजा कितनी है? मालूम नहीं है सर। मालूम नहीं तो फिर इतना बड़ा काम कैसे किया? ये धोखे से हुआ सर। धोखा नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो कसम और से असली झूठ मुजरिमों को छुपा रहे हो। नहीं सर। और उसकी सजा तुम्हें ये होगी कि तुम भुगतोगे सारी। नाजरीन, नहीं मालूम क्यों ये बात इन जैसे मुल्जमान को सुझाई नहीं देती कि मनुष्यात से कमाई गई दौलत हमेशा ही बर्बादियों का आगाज होती है, जैसा कि खुद इनके साथ हुआ। आज ये मुल्जमान यहां मौजूद हैं, कल अदालत के कठेरे में पेश किए जाएंगे और इसके बाद होगा इनके मुस्तकबिल का फैसला, यानी वही आने सलाखों के पीछे और क्या। इन गिरफ्तार मुल्जमान की उम्रों से अंदाजा तो कीजिए कि इनके अपनों ने इन्हें किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है।
नाम क्या है तुम्हारा? जलाल। वालिद का क्या नाम है? फैज मोहम्मद। उम्र कितनी है तुम्हारी? 16 साल। 16 साल उम्र है? जी हाँ। इस उम्र में ये काम कर रहे हो? हम साहब ये काम नहीं करता है। ये काम कैसे नहीं करता है? तुम जब उसमें आ रहा है क्लीनर है तो उसको हर चीज का पता होता है कि गाड़ी में क्या चढ़ रहा है, क्या उतर रहा है, कहाँ से गाड़ी भरी जा रही है। तो ये उस्ताद दूसरी गाड़ी पे जब था तो तुम उसके साथ ही थे पहले? नहीं, हमारा चाचा है, हम दूसरा अपना बाप का गाड़ी पे था। अभी तो तुम्हारी खेलने कूदने की उम्र है और ये इतना भयानक काम शुरू कर दिया है। मालूम नहीं है सर हमको। इसका अंजाम का पता है आपको? क्या नाम है तुम्हारा? वसीम। वालिद का क्या नाम है? अब्दुर्रहमान। वालिद क्या करते हैं? बाप चचा मामू तो हमेशा ही बर्बादियों से बचने का सबक देते हैं, मगर नहीं मालूम ये कौन से रिश्ते हैं जो बर्बादियों में बसने का दर्स दे रहे हैं। आज ये मुल्ज़मान यहाँ मौजूद हैं, कल अदालत के कठघरे में पेश किए जाएंगे और इसके बाद होगा इनके मुस्तकबिल का फैसला, यानी वही आहनी सलाखों के पीछे और क्या। नाज़रीन, आपने देखा क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के आज के इस एपिसोड में जुर्म की इस मुकम्मल दास्तान का अहवाल। हमने आपको दिखाया कि गिरफ्तार होने वाले मुल्ज़मान क्या कहते हैं। हमने आपके लिए पेश की जराइम की ये दास्तान कि जिसमें भारी मिक़दार में मुनशियात कानून के कब्ज़े में ली गईं। एक बार फिर हम आपको बताते चलें कि ARY वन वर्ल्ड क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इन प्रोग्रामों में हम आप तक जराइम की ये दास्तानें इसलिए पहुंचाते हैं कि आप सबको ये आगाही हो कि जराइम कैसे कैसे चेहरे बदल कर, कैसे कैसे रूप धार कर हमारे और आपके सामने रूनुमा हो रहा है। और आज के इस एपिसोड को यहाँ पर इख्तिताम तक पहुँचाते हुए एक बार फिर हमेशा ही की तरह आप सबसे यही कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात आपके अतराफ़ में कहीं रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीखे राज में रखा जाता है। Criminals Most Wanted at ARY1world.net।